नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब। चलो बात करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर में आज का जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो है, नोट करना, हाल ही में विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया। कब मनाया गया है? हाल ही में। तो आप इसका आंसर होगा 30 मई। प्रत्येक वर्ष 30 मई को विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इसे नोट करके रखिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, किस राज्य ने 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाया। जिस प्रकार से राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, उसी प्रकार से 30 मई को भी एक राज्य दिवस है। तो कौन सा राज्य दिवस मनाया जाता है, कौन से राज्य का? तो इसका आंसर होगा गोवा। गोवा ने अपना राज्य दिवस मनाया 30 मई को। आपको याद रखना है 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 30 मई 1987। वर्तमान में बात करेंगे, गोवा के मुख्यमंत्री हैं, गोवा के मुख्यमंत्री, तो आपको याद रखना है प्रमोद सावंत है। यहां इसके गवर्नर है गोवा के सत्यपाल मलिक, और गोवा की राजधानी है पणजी। इन सभी प्रश्नों को आप नोट करके रखें। दोबारा देखना, 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गवर्नर है सत्यपाल मलिक, और इसकी राजधानी क्या है? पणजी है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न तो वो है, पंचगव्य में कोरोना की आयुर्वेदिक दवाई बनाई गई, उसका क्लिनिकल प्रशिक्षण कहां किया जाएगा? देखिए, वर्तमान में पंचगव्य में कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है, इसका क्लिनिकल प्रशिक्षण किया जाएगा। तो कहां किया जाएगा? तो आपको इसका आंसर होगा, याद रखना है, वो किया जाएगा राजकोट में। राजकोट कहां पर पड़ता है? गुजरात में। और राजकोट में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन भी होता है। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहां होता है? राजकोट में होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक बीकानेर में, लूणकरणसर में होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, किस राज्य सरकार ने राज्य सीमा में प्रवेश हेतु कोरोना का 48 घंटे पूर्व तक का नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है। एक राज्य है भारत का जिसके सीमा में अगर आप प्रवेश करेंगे तो आपके पास 48 घंटे तक पूर्व तक का, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, आपके पास कोरोना का नकारात्मक प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब जाकर उस राज्य की सीमा में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो आपको नाम बताना उस राज्य का, तो वो है गोवा। इसका आंसर होगा गोवा। गोवा सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि कोई भी अगर गोवा की सीमा में प्रवेश कर रहा है तो 48 घंटे पूर्व तक का उसके पास कोरोना का नकारात्मक सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद जाकर वो राज्य की सीमा में प्रवेश कर सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण, देखना दोबारा, निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण कोरोना को लेकर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जो शुरू किया गया है, वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है?
तो आपको ध्यान में रखना है वो है रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है? निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है। ये किसके लिए? श्रमिकों के लिए। उसके बाद में हम बात करेंगे, हाल ही में एक मछली की नई प्रजाति पाई है, उस प्रजाति का नाम है पुटियस सेक्ट्रस। हाल ही में एक राज्य है भारत का, वो तमिलनाडु। तमिलनाडु में मछली की एक नई प्रजाति पाई है, उस प्रजाति का नाम है पुटियस सेक्ट्रस। इसको भी आपको ध्यान में रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु राज्य में मछली की कौन सी प्रजाति पाई है, तो उसका नाम है पुटियस सेक्ट्रस। उसके बाद हम बात करेंगे, हाल ही में बेजान दारूवाला, इसका निधन हो गया है। बेजान दारूवाले का क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये नाम है बेजान दारूवाला। और ये किससे संबंधित था? तो ये प्रसिद्ध ज्योतिषी था। प्रसिद्ध क्या था? ज्योतिषी था। हाल ही में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। उसके बाद हम बात करेंगे, देश का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल, राष्ट्रीय एआई पोर्टल जिसका फुल फॉर्म है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। इसकी जो शुरुआत की गई है, ये लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देश का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल, तो आपको याद रखना है रविशंकर प्रसाद के द्वारा। रविशंकर प्रसाद के द्वारा एआई पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये रविशंकर प्रसाद है, हाल ही में केंद्र सरकार में संचार मंत्री, कानून मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्री भी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, देश की पहली डॉल्फिन वेधशाला कहां बनाई जा रही है? देश की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला का निर्माण कहां हो रहा है? तो आपको याद रखना है कहां हो रहा है? बिहार में हो रहा है। प्रथम वेधशाला बनने जा रही है डॉल्फिन की, बिहार में। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न होगा करंट अफेयर का, वो है किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण हुई प्रत्येक मौत का विस्तृत विश्लेषण के आदेश दिए हैं? कि जो भी कोरोना के कारण मौत हुई है, प्रत्येक मौत उसका विस्तृत विश्लेषण किया जाए। तो इसका आंसर होगा, ऐसा आदेश दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा आदेश दिया है कि कोरोना के कारण हुई प्रत्येक मौत का विस्तृत क्या किया जाए? विश्लेषण किया जाए। ये दोस्तों आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न थे, इसके बारे में हमने पढ़ा। मिलते हैं कल फिर। धन्यवाद।